जिन लोगों की लाइफ में अच्छे दोस्त होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहती है, या फिर ऐसे लोग जो उन्हें किसी बात के लिए जज नहीं करते। ऐसे लोग मेंटली हमेशा ग्रो करते हैं, फ्लरिश करते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा उन्हें जज करते हैं, या फिर उन्हें ये भी लगता है कि हम अपनी बात किसी से इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि दूसरे पर्सन से हमारा मेंटल लेवल मैच नहीं करता, या वो हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में लोग अक्सर अपनी बातों को अपने अंदर रखते हैं और वो बातें अंदर धीरे धीरे इकट्ठे होते होते एक दिन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट बन के निकलती हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा या आपने एक्सपीरियंस खुद के साथ भी ये किया होगा कि जब आप अपनी बातों को अपने अंदर बहुत समय तक रखते हैं और जब वो किसी दिन ब्लास्ट कर जाती हैं तो उसके बाद आपको रिग्रेट भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन तक खुद को पहुंचने ही क्यों दिया जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स, जिनके लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक्स बताऊंगी जिन्हें आप अपने आप खुद भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं हूं साइकोलॉजिस्ट नेहा और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल अचीवर्स हाइव पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स की जिनके बारे में शायद आपने सुना हो या ना भी सुना हो, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए प्रॉपर वे में, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत कॉमन सी बात जो अक्सर लोग कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को वेंट आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है टू राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन अक्सर ये होता है कि उस पीस ऑफ पेपर को संभालने की भी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, या फिर कुछ लोग मोबाइल में भी लिखना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ राइट वे। अगर आप अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लिखकर उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, देन इट्स अ गुड वे। टेक अ डायरी, टेक अ पेन और उसमें अपनी इमोशंस को लिख दीजिए, लेकिन वापस जाकर उन्हें बार बार पढ़िए मत, क्योंकि अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो ये आपको वही सारी फीलिंग्स, वही सारा पेन रिपीट कराएंगी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऑल्टरनेटिवली आई हैव अ वंडरफुल वे, जिसे आप अगर ट्राई करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। अपने सेशंस में मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ बताती हूँ कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। प्रैक्टिकली मैंने खुद भी इसे अप्लाई किया है एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल। टॉक टू अ मिरर। इट मे साउंड स्ट्रेंज बट टॉकिंग टू अ मिरर गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस। जब आप अपनी आंखों में खुद के सामने देखकर बात करते हैं, यू फील लाइक इन अ मिनट आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि टॉकिंग टू समबडी हु कैन अंडरस्टैंड यू, एंड ऑफ कोर्स आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई और नहीं समझ सकता। तो खुद से बात करना एक बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे में हमें उस डायरी को संभालने की जिम्मेदारी भी नहीं रह जाती और सारी बातें भी वेंट आउट हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा जितना इमोशनल आउटबर्स्ट है, हम खुद से बात करके, खुद को समझा के, खुद को कंसोल करके हम खुद के थेरेपिस्ट उस मोमेंट पे खुद ही बन जाते हैं। टॉकिंग टू अ मिरर गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। इससे आपको फील होता है कि जो भी सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं वो बाहर निकल रही हैं। ट्राई इट वंस, इट वुड गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं लेकिन आपके वर्क को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिटोरिएट कर रही हैं, ऐसे में जब भी आप कोई वर्क करते हैं, आप बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कीजिए। ये एक बहुत अच्छी हेल्प टेक्निक है, सेल्फ हेल्प टेक्निक है, जो एक्चुअल में वर्क करती है कि जब आप कोई वर्क करते हैं और आपको लगता है कि कुछ बातें, लोगों की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा थॉट जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो नहीं करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप कोई वर्क करते हैं और बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक लगा देते हैं तो अब आपका माइंड तीसरी चीज़ के लिए डाइवर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क पे फोकस करना चाहते हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है जो आपको बीच बीच में धीरे धीरे स्लोली स्लोली हील करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो म्यूजिक आपको एक थेरेपी की तरह से आपके लिए वर्क करेगा और आपको धीरे धीरे हील करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपकी जो हैबिट्स हैं उन पर वर्क करने की कोशिश कीजिए जो आपको खुशी देती हैं। इसी को हम साइकोलॉजी में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। कुछ ऐसा विजुअलाइज करना, किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना जो आपको अपनी उन परेशानियों से दूर हटा दे। लेकिन परेशानियों से दूर भागना हमेशा सोल्यूशन नहीं होता है। आपको अक्सर कहा जाता है कि एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत थेराप्यूटिक होती हैं, लेकिन सिचुएशन से भागकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें लौट कर तो फिर हमारे आगे आ ही जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं और आपको लगता है कि आपकी वो बात कोई और नहीं समझ सकता, तो खुद से मिरर के आगे जब आप बात करेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट समबडी इज लिसनिंग टू यू, और वो आपका खुद का सेल्फ होगा। इसे हम साइकोलॉजी में सेल्फ टॉक भी कहते हैं। ये एक थेरेपी की तरह वर्क करता है। जो लोग नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, या जो कोई भी रैंडम पर्सन इस वीडियो को देख रहा हो या समझ रहा हो, तो उनको ये लग सकता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम खुद को ही अपनी बातें बता रहे हैं, बट एक्चुअली ये वर्क करता है। इफ़ यू विल ट्राई इट वंस यू विल बी एडिक्टेड टू इट। पर बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं करना है, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ही सिर्फ इसको यूज़ कीजिए। बहुत सारे लोग इसे अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। दे लुक इन टू द मिरर एंड दे सी इफ देयर जेस्चर्स आर रियली वर्किंग और नॉट, दे आर स्पीकिंग प्रॉपरली और नॉट, एक्सप्रेशन फेस पे आ रहे हैं या नहीं, तो ये वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो उसी तरीके से आप इसको अपनी एज अ थेराप्यूटिक अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं।
अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखना जो आपको प्लेजर देती हैं, जो आपके माइंड को सेटिस्फैक्शन देती हैं, सबसे अच्छी थेरेपी होती है। तो ये कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं जिन्हें मैंने आपको बताया, जिनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप जब कभी भी परेशानी में और आपको लगे कि कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है, तब खुद को सर्च कीजिए, क्योंकि खुद से बेहतर कोई और नहीं होता जो हमें गाइड कर सके या हमें सही डायरेक्शन में जाने के लिए अप्रोच कर सके। सो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और इसी तरीके का कंटेंट हमसे रिसीव करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।